अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको टी केक बनाना बता रही हूँ और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले ये मैदा है, ये 1.25 कप मैदा लिया है मैंने, और ये चीनी 1 कप पिसी हुई चीनी ली है मैंने। अंडे इसमें चाहिए हमें 2 अदद, और ये घी है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये आधा कप है। ये 1 चुटकी ज़र्दे का रंग, और ये 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून है नमक, और ये अशरफी मुरब्बा है, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और ये आधा कप ऑरेंज जूस है, और इसमें 1 टीस्पून जाएगा ये वनीला एसेंस। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने ये दोनों अंडों को इस बोल में डाल लिया है, और अब मैं इसमें ये चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें ये ऑरेंज जूस शामिल कर रही हूँ। ऑरेंज टी केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऑरेंज जूस शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाए, अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। और नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और ये देखें, अब मैं इसमें येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ। जितना आपको कलर चाहिए होगा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि मैंने ऑरेंज शेड देनी है इसको। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये हम 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। और अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब मैं मैदे में ये जो बेकिंग पाउडर है वो शामिल कर रही हूँ, और ये नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो अब मैं इसमें ये मुरब्बा भी शामिल कर रही हूँ। ये भी हम मैदे में ही डाल के पहले इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और अब मैं इसमें मैदा शामिल करने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सारा मैदा शामिल कर दूँगी। और ये अब मैं सारा मैदा शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है।
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और अब मैं सांचे को पहले ग्रीस कर लूँगी। ये मैं सांचे को ग्रीस करने लगी हूँ। सांचे को आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि हमारा केक जो है वो चिपके नहीं, आसानी से बाहर निकल आए। और ये बैटर अब मैं इस सांचे में डाल दूँगी। और नाज़रीन, जब हम ये सांचे में डाल देंगे तो हम सांचे को ज़ोर ज़ोर से तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पटकेंगे ताकि इसके अंदर जो हवा वगैरह भरी हुई है वो बाहर निकल आए। इसकी एयर सारी बाहर निकल आएगी और फिर केक अच्छी तरह से बेक होगा। और ये देखें, ये मैंने पतीला पहले से ऊपर रख दिया है। ये प्री हीटेड है। पतीले के अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है और उसके ऊपर अब मैंने ये सांचा रख दिया है। और अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। और अब ये देखें नाज़रीन, इस केक को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसमें छुरी डाल के देख रही हूँ कि ये पक गया है या नहीं। अभी थोड़ा सा ये कच्चा है। अभी हम इसको और पकने देंगे। और ये देखें नाज़रीन, अब 5 मिनट और हो गए, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और ये देखें नाज़रीन, ये छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है अंदर से और ये केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको निकालेंगे। जी तो नाज़रीन, ये केक ठंडा हो गया है। अब मैंने इसको छुरी की मदद से इसके किनारे अलग कर लिए हैं और अब मैं इसको प्लेट के ऊपर पलट दूँगी। और ये देखें नाज़रीन, ये केक मैंने निकाल लिया है बाहर। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।